कैन मॉडल वर्ब का सारा इस्तेमाल, सारा प्रयोग यहाँ पर आप सीखने वाले हैं। तो प्रयोग कहाँ से शुरू करेंगे? बेसिक से, यानी कि इसका बेसिक यूज़ सीखेंगे और उसके बाद एडवांस लेवल के लिए हम इस कैन का यूज़ कैसे करते हैं, कंप्लीट इस्तेमाल सीखने वाले हैं। ज़ीरो लेवल से स्टार्ट है कैन का यूज़। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले बेसिक यूज़, यानी कि बेसिक लेवल पर आप कैन का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखें स्टेप बाय स्टेप, फिर इसके बाद में हम डिटेल में देखेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। एबिलिटी के लिए, यानी कि कोई व्यक्ति किसी काम को करने के योग्य है या नहीं है, ठीक है, एबल है या फिर लैक ऑफ एबिलिटी, यानी कि योग्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पॉसिबिलिटी के लिए, यानी कि संभावना के लिए, या फिर असंभावना, यानी इम्पॉसिबिलिटी, संभावना या असंभावना, तो दोनों के लिए यूज़ किया जाएगा। यानी कि जब हम एफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नेगेटिव भी तो बनाएंगे ना। इनफॉर्मल परमिशन लेने और देने के लिए। इनफॉर्मल कैसे? कि जैसे आप घर में अपने फैमिली मेम्बर से या फिर अपने फ्रेंड्स से अगर परमिशन लेते हैं, देते हैं, तो आप कैन का यूज़ करेंगे। मे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहाँ पर वो फॉर्मल वे है परमिशन लेने और देने का। यहाँ पर ये इनफॉर्मल तरीका है, यानी कि जैसे मैंने बताया कि आप अपनी फैमिली मेम्बर्स से, जहाँ पर आपको फॉर्मेलिटी का यूज़ नहीं करना पड़ता, मतलब फॉर्मेलिटी नहीं निभानी पड़ती वहाँ पर। फिर है इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। अगर किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो वो भी इनफॉर्मल होगी, यानी कि घर पे आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या फिर अपने फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करते हैं, वहाँ पर अपने मदर फादर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं वहाँ पर। और ऑफ़र भी हो सकता है, किसी को आप ऑफ़र करते हैं, कोई चीज़ देते हैं, हेल्प करते हैं, तो वहाँ पर भी आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सजेशंस के लिए ये भी इनफॉर्मल तरीका है। इनफॉर्मल यहाँ पर है कि आपको अगर किसी से परमिशन लेनी है, देनी है, रिक्वेस्ट करनी है, ऑफ़र करना है, कोई चीज़ देनी है या फिर सजेशंस देने हैं, राय देनी है, तो ये जो है यहाँ पर आपको कोई फॉर्मेलिटी दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अपने फैमिली मेम्बर से, जिससे आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर, अपने फ्रेंड से, वहाँ पर इस कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे कंडीशंस में। अब चलिए एक एक यूज़ देखने वाले हैं, और ये तो बेसिक यूज़ था। इसके बाद एडवांस में हम कैसे सीखेंगे? सबसे पहले कैन का यूज़, फिर कैन के साथ अगर बी आ जाता है तो क्या यूज़ होगा, कैन हैव का क्या यूज़ होगा, कैन हैव टू का क्या यूज़ होगा, कैन हैव फिर हैड और फिर टू लग जाता है तो क्या इस्तेमाल होगा, कंप्लीट यूज़ सीखेंगे। फिर कैन हैव बीन का क्या यूज़ है। तो ये है एडवांस लेवल का यूज़। जब आप बेसिक सीख जाएंगे तो उसके बाद आप एडवांस भी बहुत ही सिंपल तरीके से सीख जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मॉडल वर्ब्स के रूप में, यहाँ पर एक चीज़ है, थोड़ा सा आपको नोट डाउन रखना है कि जितने भी मॉडल वर्ब्स है ना, उनके साथ एस या ई एस नहीं लगता, आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं होता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है मॉडल वर्ब के साथ, ठीक है। वहाँ पर हम मॉडल वर्ब के साथ क्या करेंगे, आईएनजी नहीं लगा देंगे, कैन्स नहीं कर देंगे, कैनिंग नहीं कर देंगे, ऐसा यूज़ नहीं होता। जब मॉडल वर्ब आ जाती है, कोई भी मॉडल वर्ब, वो अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, यानी कि आप कह सकते हैं बेस जो फॉर्म है, ठीक है, वो। चलिए अब देखिए यहाँ पर कैन का जो हिंदी मीन है, हिंदी में अगर आप पहचाने तो कैसे पहचानेंगे? सकता है, सकती है या सकते हैं, ऐसा आ जाए हिंदी के वाक्य के अंत में, यानी कि वो खेल सकता है, वो दौड़ सकता है, वो नाच सकता है, तो वहाँ पर आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं हिंदी की पहचान की हेल्प से। अब देखिए इनफॉर्मल मैनर को ये फॉलो करता है, जैसे मैंने बता दिया कि यहाँ पर परमिशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, इसका जो तरीका है वो इनफॉर्मल मैनर है, यानी कि आप फैमिलियर हैं जिसके साथ, वहाँ पर आप इसका यूज़ करें। फिर देखें एबिलिटी, लैक ऑफ एबिलिटी, जो पहला इस्तेमाल है इसका, ये तो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, कोई भी मॉडल वर्ब हो, कैन हो, कुड हो, शुड हो, उन सभी के साथ आईएनजी या ईएस फॉर्म नहीं लगती, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी नहीं लगती। किस तरीके से लगेगी वो आप एडवांस लेवल पर सीख जाएंगे।
तो सबसे पहला जो बेसिक इस्तेमाल है एबिलिटी या फिर लैक ऑफ एबिलिटी। आप किसी काम को करने के लिए समर्थ है, योग्य हैं या फिर अयोग्य हैं, इस सेंस में आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। सकता, सकती या सकते हैं ऐसा आ जाए, जैसे पहचान मैंने आपको बता दी। जैसे मैं गाना गा सकती हूँ तो आई सब्जेक्ट फिर मॉडल वर्ब आ जाएगा कैन। सिंग यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आई कैन सिंग, यानी कि कैन के बाद में आपने मॉडल वर्ब लगाई है, वो भी फर्स्ट रूप, पहला रूप। ठीक है, नेक्स्ट देखें कि मैं गाना नहीं गा सकती हूँ, तो एबल है तो अयोग्य भी तो हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं गाना नहीं गा सकती हूँ तो इस तरीके से आपको लिखना होगा आई कैन नॉट सिंग, आई कैन नॉट सिंग। तो यहाँ पर कैन और नॉट को आपको इस तरीके से एक साथ लिखना पड़ेगा, अलग अलग नहीं, एक साथ। कैन अलग लिखते या नॉट अलग नहीं, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। नेगेटिव सेंस बन जाएगा इसका, नेगेटिव सेंटेंस। तो इस तरीके से योग्यता के लिए, एबिलिटी के लिए आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी काम आप कर सकते हैं वहाँ पर इस्तेमाल करें कैन का प्रेजेंट टाइम में। फिर देखें पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना और असंभावना के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। जो कैन है वो हाई पॉसिबिलिटी को बताता है, सबसे ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी होती है वो कैन में होती है सारे मॉडल्स के कंपैरिजन में। यहाँ पर देखें पॉसिबिलिटी क्या है कि आज बारिश हो सकती है। अगर हम पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर आज बारिश होने की संभावना है, तो इट कैन रेन टुडे। कैन सब्जेक्ट के बाद जो भी यहाँ पर इट है, बारिश के लिए इट का यूज़ होगा, तो इसके बाद कैन का इस्तेमाल करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। कल मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ, आई कैन कम टू योर होम टुमारो, यानी कि प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के लिए यहाँ पर हो गया है कैन का इस्तेमाल। कैन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। अगला इस्तेमाल देखें कैन का, इनफॉर्मल परमिशन लेने और देने के लिए हम इस कैन का यूज़ करते हैं। इनफॉर्मल तरीके से मतलब कि जहाँ पर हमको फॉर्मेलिटी दिखाने की, कोई रिस्पेक्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इनकी नीड नहीं है, वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। खुल के बात करें, यह फैमिलियर होकर बात को शो करता है, मतलब फैमिलियर होते हैं ना जिनके साथ, हम वहाँ पर कैन का इस्तेमाल करते हैं, ना कि आप जाके अपने जो टीचर है या फिर आपके जहाँ पर भी आप अपना काम करते हैं वहाँ पर आपके बॉस से बात करते हैं, तो वहाँ पर कैन का यूज़ नहीं करेंगे। वहाँ पर आपको रिस्पेक्ट देने की और फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत सी पड़ती है, तो वहाँ पर हम मे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन में जहाँ पर आपको फैमिली मेम्बर से, अपने फ्रेंड सर्कल से, जहाँ पर आपको कोई ज़्यादा रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ पर आप इनफॉर्मल तरीके से यूज़ कर सकते हैं इस कैन का परमिशन लेने और देने के लिए। जैसे कि क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ, आपने अपने फ्रेंड से बोला है तो कैन का इस्तेमाल करें। कैन आई यूज़ योर पेन, कैन आई यूज़ योर पेन। तो कैन को शुरू में लगाया है क्योंकि यहाँ पर ये प्रश्नवाचक यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बना है ना, तो कैन को शुरू में रख देंगे जो भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगी। यस यू कैन, आपने परमिशन दे दी, यस हाँ आप ले सकते हैं या तुम ले सकते हो। ठीक है, आप फ्रेंड से बोल रहे हैं तो तुम बोल सकते हैं, तो तुम हमारे साथ आ सकते हो, तुम हमारे साथ आ सकते हो। यू कैन कम विद अस, यू कैन कम विद अस, तुम हमारे साथ आ सकते हो। किसी फ्रेंड ने आपसे परमिशन मांगी होगी साथ चलने की, कहीं पर जा रहे हैं तो उसने पूछा है कि, तो फिर आपने परमिशन दी है कि तुम हमारे साथ आ सकते हो, यस यू कैन कम विद अस। तो इस तरीके से परमिशन लेने और देने के लिए इनफॉर्मल तरीके से हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। सेम वही इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए भी हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। क्या आप मेरे लिए चाय बना सकते हैं, ठीक है, या बना सकती हो। तो कैन यू मेक मी अ टी, कैन यू मेक मी अ टी। तो इस तरीके से आपने इनफॉर्मल तरीके से रिक्वेस्ट की है। क्या मुझे अपनी नोटबुक दे सकते हो, आपने रिक्वेस्ट की है। कैन यू गिव मी योर नोटबुक, इनफॉर्मल तरीके से। तो रिक्वेस्ट के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। इनफॉर्मल ऑफ़र यानी ऑफ़र, किसी को कुछ देना हो या हेल्प के लिए हम
कैन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो कैन है ना वो इनफॉर्मल मैनर को फॉलो करता है, जहाँ पर फॉर्मेलिटी आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस ये ध्यान में रखना है। उसके साथ ही आपको रिक्वेस्ट कर देनी है, किसी से परमिशन ले लेनी है, या फिर ऑफ़र दे देना है, किसी को हेल्प कर देनी है, तो इस कैन का इस्तेमाल कर ले वहाँ पर। क्या हम कल मिल सकते हैं, कैन वी मीट टुमारो, क्या हम कल मिल सकते हैं। तो आपने यहाँ पर पूछा है सामने वाले से कैन वी मीट टुमारो, क्या हम कल मिल सकते हैं, तो ऑफ़र के तरीके से आपने उसको पूछा है। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ ला सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पर भी ऑफ़र किया है, कैन आई गेट यू समथिंग, कैन आई गेट यू समथिंग, गेट का मतलब लाना। इनफॉर्मल सजेशन के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सजेशन, सुझाव दिया कि तुम यह दवाई ले सकते हो, यू कैन टेक दिस मेडिसिन, यू कैन टेक दिस मेडिसिन। तो आप यहाँ पर इनफॉर्मल तरीके से सुझाव या राय दे सकते हो। तुम यह घर ले सकते हो, तो आपने सुझाव दिया, अपनी राय दी है। यू कैन बाय दिस हाउस, आपके फ्रेंड ने पूछा होगा आपसे, तो आपने इस तरीके से उसको इनफॉर्मल तरीके से सजेस्ट किया है, सुझाव दिया है। तो ये जो थे सारे के सारे कैन के बेसिक यूजेस थे। बहुत सिंपल है, बस यहाँ पर आपको इनफॉर्मल मैनर का ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें, और इसकी पहचान है सकता है, सकती है या सकते हैं। एडवांस यूज़ यहाँ से शुरू हो जाते हैं। आप देखें एडवांस यूज़ में हम सबसे पहले देखते हैं कैन बी का इस्तेमाल। सिर्फ कैन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है वो आपने सीख लिया है। कैन बी, कैन का मतलब सकता है, ठीक है, सकता है, और बी का मतलब हो। ये जो हो लिखा है ना, ये हो यानी कि होना, बी का मतलब कुछ होना। यहाँ पर नो एक्शन यानी कि कोई वर्ब का इस्तेमाल, क्रिया का इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा उसकी स्टेट बताई जाएगी, उसकी अवस्था बताई जाएगी। जैसे वो कहाँ पर है, वह घर पर है, तो वहाँ पर उसकी अवस्था बताई जा रही है। तो घर पर होना कोई काम नहीं है, घर पर होना कोई काम नहीं है, तो वह घर पर है। ही इज़ एट होम। तो यहाँ पर आपने सिंपल सा सेंटेंस जो है वो बनाया है टेंस में कि वह घर पर है, ही इज़ एट होम। अब अगर इसको आप कैन से रिलेटेड सेंटेंस बनाते तो कैसे बनाएंगे, जैसे वह घर पर हो सकता है। तो सारे के सारे एडवांस यूज़ में यहाँ पर आपको संभावना दिखाई देगी, पॉसिबिलिटी दिखाई देगी, और पॉसिबिलिटी भी कैसी है, सारे मॉडल्स के कंपैरिजन में हाई पॉसिबिलिटी है। वह घर पर हो सकता है, यहाँ पर तो पर है यानी घर पर है, तो ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया आपने सिंपल सेंटेंस। अब यहाँ पर वह घर पर हो सकता है, आपने ऐसी पॉसिबिलिटी दिखाई है कि वह घर पर हो सकता है, तो ही कैन बी एट होम। तो कैन बी के बाद में एट होम, यहाँ पर जो है वर्ब नहीं है, क्रिया नहीं है, एक्शन नहीं है, यहाँ पर सब्जेक्ट की अवस्था, स्टेट बताई जा रही है। और नेगेटिव बनाएंगे तो ही कैन नॉट बी एट होम, ही कैन नॉट बी एट होम। वह अध्यापक हो सकता है, तो टीचर होना कोई काम नहीं है, तो ये भी हो सकता है, यानी कि कैन बी, हो सकता है कैन बी, तो ही कैन बी अ टीचर। टीचर होना, कोई थका हुआ हो सकता है, कोई परेशान हो सकता है, कोई घर पर हो सकता है, कोई छत पर हो सकता है। ऐसा दिखाने के लिए हमको कैन बी का इस्तेमाल करना पड़ता है। नो एक्शन, कोई कहीं पर हो सकता है, ये इसकी पहचान है, ठीक है। कर्ता यानी सब्जेक्ट की स्टेट के बारे में बताया जाता है कैन बी। फिर कैन बी के बाद में अगर वर्ब में आईएनजी लगाया जाए, यानी वर्ब में आईएनजी लगा दिया जाए, तो ये सेंस देगा कर रहा हो सकता है, कोई किसी काम को कर रहा हो सकता है। जैसे कि हम कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाते हैं, वह खेल रहा है, हमने बोला कि खेल रहा है, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस है, ही इज़ प्लेइंग, आपने लिख दिया कि ही इज़ प्लेइंग। अब यहाँ पर वो खेल रहा है, सिंपल सा है सेंटेंस, वह खेल रहा हो सकता है, ऐसी संभावना है कि वह खेल रहा हो सकता है, तो ही कैन बी, फिर प्लेइंग। यहाँ पर वर्ब में, यहाँ पर वर्ब का इस्तेमाल है और आईएनजी वाली वर्ब लगी है, यानी प्ले का प्लेइंग। ही कैन बी प्लेइंग यानी कि कोई किसी काम को कर रहे हो सकता है, कॉन्टिन्यूटी को ये बताता है, जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है ना, सेम वैसे ही मॉडल्स में आपको कैन बी के बाद में आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्ट हम कैन के बाद में कैन प्लेइंग नहीं बोल सकते हैं, आपने बी लगाना पड़ेगा। बी यहाँ पर क्या है, बेस फॉर्म है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोला ना, तो बेस फॉर्म का इस्तेमाल होता है कैन के बगल में, कैन के नज़दीक, कैन के पास। अब आगे देखिए कैन बी के बाद में अगर हमने देखा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, तो इसका सेंस निकलेगा ये पैसिव में बनेगा, यानी कि कैन बी के बाद में वर्ब की
कैन के जस्ट पास में हम कभी भी यानी कोई भी मॉडल वर्ब के बाद में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म या एनजी फॉर्म नहीं लगा सकते। इसके बाद में हमको बेस फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है। जो बेस फॉर्म होती है वो मोस्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सिमिलर होती है। तो यहाँ पर जो बी है ये बेस फॉर्म है, ठीक है, वर्ब की बेस फॉर्म है बी यानी होना। होना जैसे फिर इसके बाद में इज एम आर आ जाता है, वॉज वर आ जाता है टेंस के अकॉर्डिंग, है ना। फर्स्ट रूप है इज एम आर, फिर सेकंड रूप है वॉज वर, इस तरीके से। यहाँ पर देखिए कैन बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव में है। सेंस जाएगा काम किया जा सकता है, किसी काम को किया जा सकता है। तो पैसिव में काम के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है, काम को ज़्यादा दिखाया जाता है। यहाँ पर देखें अगर आपने टेंस में सेंटेंस बनाया कि आपको अंग्रेज़ी सिखाई जाती है, यानी कोई काम किया जाता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव हो जाता है। तो यू आर टॉट इंग्लिश, यहाँ पर आर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ है, ठीक है। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट है, आर के बाद में आपको ऐसे वर्ब मिल जाए थर्ड फॉर्म तो आप समझ जाएं कि ये पैसिव सेंटेंस है। अब आपको अंग्रेजी सिखाई जा सकती है, कोई काम किया जा सकता है, तो अंग्रेजी सिखाए जाने का काम किया जा सकता है, तो जा सकता है, ठीक है, जा सकती है, इस तरीके से आप पहचान जाएंगे। पैसिव में सेंटेंस है, कोई काम किया जा सकता है, तो यू कैन बी टॉट इंग्लिश। तो जब भी मॉडल वर्ब्स का पैसिव बनाया जाता है तो वहाँ पर मॉडल वर्ब्स के बाद में बी वर्ब लग जाती है, उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। अब नेक्स्ट देखें कैन बी और कैन हैव बीन, इन दोनों का इस्तेमाल। कोई कहीं हो सकता था, ठीक है, कोई कहीं हो सकता था, नो एक्शन। अब पास्ट में भी कोई कहीं हो सकता था, प्रेजेंट में हमने बोला कि कोई कहीं हो सकता है, तो कैन बी का इस्तेमाल किया। कैन बी, बी यानी होना, हो, और कैन का मतलब सकता है, तो हो सकता है। और हो सकता था तो कैन हैव बीन, पास्ट में कोई कहीं हो सकता था, कैन हैव बीन। यहाँ पर भी क्या होगा, कोई कहीं हो सकता था, नो एक्शन, ठीक है, नो एक्शन। कोई कहीं हो सकता था, कोई घर पर हो सकता था, कोई स्कूल में हो सकता था, कोई ऑफिस में हो सकता था, कोई थका हुआ हो सकता था, तो कोई अध्यापक हो सकता था, कोई डॉक्टर हो सकता था। तो इस तरीके से हम कैन हैव बीन का यूज़ करेंगे पास्ट में। प्रेजेंट में हम कैन बी का यूज़ करते हैं, ठीक है, कोई कहीं हो सकता है। अगर कैन हैव बीन के बाद में वर्ब में आईएनजी लग जाती है तो कोई कुछ कर रहा हो सकता था पास्ट में, तो यहाँ पर भी बीन के बाद में वर्ब में आईएनजी ऐड कर देंगे तो कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह ये काम करेगा। और यहाँ पर इसका भी अगर हम पैसिव बना देंगे तो बीन के बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, जैसे यहाँ पर दिया है कैन हैव बीन और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पहचान होगी किया जा सकता था, यानी किसी काम को पास्ट में किया जा सकता था। सेंटेंसेस देख लेते हैं, 3 सेंस यहाँ पर निकल गए हैं। कैन हैव बीन के बाद में नो वर्ब, नो एक्शन आएगा, ठीक है, जो है कर्ता की अवस्था बताएगा, पास्ट की स्टेट बताएगा, ठीक है, बीते हुए समय की। और कोई कुछ कर रहा हो सकता है कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह, कैन हैव बीन के बाद आईएनजी लग जाएगा वर्ब में और पैसिव बन जाएगा इसका, जैसे हमने कैन बी का बनाया तो पास्ट में इसका यूज़ है, उसका भी पैसिव बन जाएगा। वह घर पर हो सकता था, हमने बोला कि वह घर पर हो सकता था, पास्ट में सकता था यानी बीते हुए समय की बात हो रही है, तो ही कैन हैव बीन एट होम। और प्रेजेंट में घर पर हो सकता है तो कैन बी एट होम, कैन बी। पास्ट में जाने के लिए हैव और बीन यहाँ पर एक्स्ट्रा लगा है, ध्यान रखें। वह खेल रहा हो सकता था तो ही कैन हैव बीन प्लेइंग, ही कैन हैव बीन, फिर यहाँ पर प्लेइंग यानी वर्ब में आईएनजी लग गया है। उसे अंग्रेज़ी, ये पैसिव में है, उसे अंग्रेज़ी सिखाई जा सकती थी, ठीक है, अंग्रेज़ी सिखाई जा सकती थी, तो ही कैन हैव बीन टॉट, थर्ड फॉर्म इंग्लिश, ही कैन हैव बीन टॉट इंग्लिश। तो इस तरीके से 3 इस्तेमाल आपने देख लिए हैं, कैन हैव बीन के बाद वर्ब में आईएनजी, फिर कैन हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव। नेक्स्ट देखिए एडवांस यूज़ कैन का। कैन हैव, कैन के बाद में हैव का मीन होता है पास होना, कुछ भी चीज़ आपके पास है, तो कैन लग गया तो पास हो सकता है, प्रेजेंट टाइम में कोई चीज़ आपके पास हो सकती है। यहाँ पर भी एक्शन नहीं होगा, कोई चीज़ होगी ना, जैसे कि मेरे पास कार है, आपने हैज़ हैव का यूज़ सीखा होगा, हैज़ हैव प्रेजेंट में, हैड का पास्ट में, तो मेरे पास कार है तो आई हैव अ कार, आपने सिंपली जो सिंपल सेंटेंस है वो बनाया प्रेजेंट में। अब यहाँ पर आपने बोला कि मेरे पास कार हो सकती है, मेरे पास कार हो सकती है, तो आई कैन हैव अ कार,
आई कैन हैव फिर अ कार। तो कैन हैव के बाद में यहाँ पर वर्ब नहीं है, कोई चीज़ आपके पास हो सकती है, वो है अ कार। फिर देखिए कैन हैव हैड, अगर प्रेजेंट में है तो पास्ट में भी हो सकती थी कोई चीज़, तो हैव के बाद में आपको यहाँ पर हैड लगा देना है। हैड जो है ना, ये जो प्रेजेंट में हैव है ना, ये वाला हैव है, तो हैव की थर्ड फॉर्म हैड है, तो हैव के बाद में हैव अगर अपने साथ कोई वर्ब लेता है तो थर्ड फॉर्म लेता है। तो इस तरीके से कोई चीज़ आपके पास हो सकती थी, तो उसके पास कार थी ऐसा बोला आपने, तो शी हैड अ कार। ये आपने पास्ट का पोजीशन, पास्ट में कोई चीज़ आपके पास थी तो शी हैड अ कार। अब यहाँ पर पास्ट में मॉडल के साथ बनाया कि उसके पास कार हो सकती थी, उसके पास कार हो सकती थी, तो शी कैन हैव हैड अ कार, तो हैव भी लगेगा, हैड भी लग जाएगा। इस तरीके से कोई चीज़ किसी के पास हो सकती थी पास्ट में, तो शी कैन हैव हैड अ कार। कैन हैव टू, कैन हैव के बाद में टू लग जाता है तो करना पड़ सकता है, कोई किसी को काम करना पड़ सकता है। जैसे मुझे पढ़ना पढ़ता है, एक तो आपने ऐसे बोला, या मुझे पढ़ना है, तो आपने बोला, दोनों सेम ही सेंस देते हैं, मुझे पढ़ना पड़ता है या फिर मुझे पढ़ना है, यानी कोई काम करना है या करना पड़ता है, सेम सेंस है। तो आई हैव टू स्टडी, आपने सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट में बनाया कि आई हैव टू स्टडी। अब यहाँ पर कैन हैव टू के सेंस में बनाएंगे, मुझे पढ़ना पड़ सकता है, यानी कि कोई काम करना पड़ सकता है। तो सभी सेंटेंस में आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि सकता है तो ज़रूर आया है, ठीक है। तो आई कैन हैव टू स्टडी, सकता है या सकता था, सेंस के अकॉर्डिंग आई कैन हैव टू स्टडी, कैन हैव फिर टू लग गया। नेक्स्ट देखें, कैन हैव हैड टू, कैन फिर हैव हैड टू, यानी कि करना पड़ सकता था, ये पास्ट में है। सेम जैसे ये प्रेजेंट में है ना, कैन हैव टू करना पड़ सकता है और कैन हैव हैड टू करना पड़ सकता था किसी काम को। तो मुझे पढ़ना पड़ा या मुझे पढ़ना पड़ा था, ये हमने पास्ट में बनाया, सिंपल सेंटेंस बनाया कि आई हैड टू स्टडी, ठीक है। पढ़ा यहाँ सकता सकता नहीं है, तो अब देखें, मुझे पढ़ना पड़ सकता था, कोई काम करना पड़ सकता था, मुझे पढ़ना यहाँ पर इसको पढ़ सकता था, इस तरीके से मुझे पढ़ना पड़ सकता था। तो आई कैन हैव हैड टू स्टडी, आई कैन हैव हैड टू स्टडी, ये पास्ट में कोई काम करना पड़ सकता था, इस तरीके से। तो यहाँ पर सारे जो इस्तेमाल है कैन को लेकर आपने कंप्लीट सीख लिए हैं। तो बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसकी पहचान क्या है, सकता है, सकती है, सकते हैं। तो हिंदी में अगर इसकी पहचान कर लेते हैं तो सेंटेंस को बनाना इजी होता है। और यहाँ पर कैन का जो बेसिक यूज़ है उसमें याद रखें कि एबिलिटी का जो सेंस है वो, यानी कि एबिलिटी को दिखाने के लिए कैन का यूज़ किया जाता है। और जब आप परमिशन लेते देते हैं तो वहाँ पर इनफॉर्मल वे, यानी इनफॉर्मल मैनर को ये फॉलो करता है, जहाँ पर हमको कोई फॉर्मेलिटी दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नहीं तो आप टीचर्स के सामने कैन से आप परमिशन ले नहीं सकते, आप मे से लेते हैं हमेशा। तो इस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर कैन के बेसिक यूज़ और एडवांस यूज़ कंप्लीट बता दिए हैं।